चतुर्दिशा तीनों बल अपना सिर ऊपर कर धार्यो कृपा प्रकाश अवलोकन कीनो दास दुख बिनायो हर जन लागे गुरु गोविंद कंठ लाए अवकंसा बेटे ज्ञान पुरख बख्शिंद जो मांगे ठाकुर अपने दे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे नानक दास मुक्ति जो दे यहाँ सच होए जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे नानक दास मुक्ति जो बोले सच होवे सुमन प्रमदास बचन कोट दोष विनाशनम रविदास चरण ज्ञान तनु कुल सुबोधारण सुमन प्रमदास बचन कोट दोष विनाशनम रविदास चरण ज्ञान तनु विराजमान श्री श्री स्वामी को और गुरु प्रसाद सिंह आप सब जी जय गुरुदेव जय गुरुदास आशा वाणी सतगुरु आत्मा जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तुम चंदन हम आनंद मापे संग तुम्हारे वासा नीच रोकते ऊंच पे कंद सुगंध निवासा तुम चंदन हम रंग मापे संग तुम्हारे वासा नीच रोकते ऊंच पे सुगंध निवासा श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारी संतान का सवालों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आज का जो सत्संग है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के काकोटा पिंड है उत्थों के सेवादार धन श्री ताराचंद जी उन्होंने धर्म पत्नी बबली जी उन्होंने नवा घर बनाया सी उन्होंने गृह प्रवेश करना सी लॉकडाउन करके उन्होंने सोचा गुरु घर विच ही सत्संग करवा देते हाँ हो सकता है उन्होंने रिश्तेदार भैन भरा जेडे यूट्यूब के ऊपर सुन ही रहे होंगे तो सब तो पहला असीं सतगुरु जी के चरणों च बेनती करते हैं गुरु जी कृपा कर श्री ताराचंद जी बेटी बबली जी बीबी बबली की तंदुरुस्ती रहे
और इसी तरह परिवार का मन गुरु चरणों नाल जुड़िया रहे। तो उसके नाल ही श्री बोधराज जी अज दे कड़ा प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पोतरे ने जन्म लिया उसकी खुशी बोधराज पाठी साहब जम्मू में। गुरु प्यारे सत्संग जीओ, बेनती है कि काफी वैसे सुन रहे हैं ऑनलाइन, पर फिर भी जितनी मेहनत बच्चों की होती है वो कहते हैं घट तो घट 10-15 हज़ार जी टीवी है या मोबाइल है वो चलते हों तो सानू खुशी उस दिन होगी। तो मेरी बेनती रहेगी जितने भी सुन रहे हैं उन्होंने कि जोड़ा जगत देवी चैनल है इन सबसक्राइब जरूर करवा दें। स्वामी जगत देवी आश्रम करके जो है, ताकि जो लोग घर च बैठे ने वो भी मालिक के नाम सुन सकते। पाठी साहब जी ने सतगुरु जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, तुम चंदन हम नरेंद्र बाप करे संगत मारे वासा, नीच रूप ते ऊंच पे है गंध सुगंध निवासा। बेशक जी बाणी है, यह शब्द है सतगुरु जी ने प्रभु संबोधन किया है, अरदास अपने वालों यही पंक्तियां सतगुरु जी को संबोधन करता है, सतगुरु रविदास जी को संबोधन करता है कि ऐ सतगुरु जी तुसी इस तरह सो जिस तरह चंदन का दरख्त, चंदन के दरख्त की बाबत सारियां संगतां जानदियां ने, सारियां नूं पता है चंदन खुशबूदार होंदा है, चंदन की बहुत ज्यादा कीमत होती है, चंदन का बहुत सारा सम्मान बनता। पहले समय जिहड़ियां बच्चियां सिंगार बख्श रखदियां ने चंदन के होंदे सन, पर वधिया अमीर परिवारां दे घर अजकल वैसे सोफे आ गई, सैटियां आ गई। पहले समय गेस्ट कोई आ जाता तो उन्हें बैठाने वास्ते चौकी दी जाती। आम घर के लकड़ की सीसम जिन्हों कह देंगे ताली या किक्कर की चौकी, किक्कर की लकड़ की चौकी होंगी, और बहुत अमीर तरह के चंदन की चौकी। ताई अज भी साडियां बच्चियां कई बार भजन बोल दिंदियां ने, मैं चंदन की चौकी मंगानी आ उत्ते गुरु जी नूं बैठानी। चंदन की चौकी जिहड़ी है बहुत वधिया परिवारां दे घर, अज भी चंदन का साबन, चंदन दीयां अगरबत्तियां, चंदन हिंदू पूजा सामग्री खास समझा जाता है कि चंदन के देसी दवाइयां च भी इस्तेमाल होते। इसी करके चंदन की बहुत ज्यादा कीमत होती है, और जो रेट होता है ये आम ही उपजाया करता है, ना इसकी लकड़ किसी काम होती है, ना पत्ते, क्योंकि बड़ी नाजुक जी लकड़ होती है, ना फर्नीचर बनता है, ना इमारती सामान। इतों तक कि बालन च भी काम नहीं है, बिल्कुल बेकार। सतगुरु जी तुसी चंदनवान सो और असी रेतवान सा, आप खुशबूदार सो, गुना की भंडार सो, लेकिन असी बिल्कुल बेकार रेतवान। पर होया
संग तुम्हारे वासा, तुहाडी साडे ते बख्शिश हो गई, तुहाडी साडे ते कृपा हो गई। ते होया कि साडा वास आप दे कोल आ गया। जदों आप दे कोल साडा वास आया तो मालिका की कृपा हुई, तुहाडी सुगंध ने सानू भी सुगंधित कर दिता, साडे विच भी आपकी खुशबू आ गई। असीं भी गुणकारी ते उच्चे रुख बन वाले वांग हो गए, असीं भी चंदन बन गए। पर कदों? जदों आपकी संगत की, जदों आपकी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया। गुरु प्यारी सत संगत जी, दास ने अखी देखिया, वाकया सतगुरु जी ने कृपा करके सानू चंदन बना दिता है। आज तो 37 साल पहला की गल, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच जगानू गुरु रविदास जी का जयंती समारोह सी। उतों ही फिर मैनू वो थोड़ी अगे लै गए। छोटा जिहा पिंड सी और उत्थे गंदगी बिखरी हुई। श्री ठाकुरदास जी, उधमपुर वाले जगानू को श्री जसपाल जी, कमलू राम जी, किकरू राम जी, ये सारिया संगतां मेरे साथ सन। उस पिंड च जदों असीं पहुंचे सत्संग दे लई, जिस तरह तुसीं बैठदे हो सत्संग दे विच, कोई इस तरह नहीं सन बैठे, इस तरह कतारां दे विच नहीं, वो सारे ही जुड़ के बैठे हुए आपस में मुंह जोड़ के, और पैरों के पार किसी ने चौंकड़ी नहीं सी मारी हुई। मैं भी कुछ ऐसे कपड़े नहीं बना विचारिया, मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं इन्होंने सत्संग की सुनावा जिन्होंने बैठने का भी ढंग नहीं है। चलो ठाकुरदास जी जो उधर के मुख्य सेवादार ने, उन्होंने कहते सत्संग शुरू करो। जिस तरह से मैं सत्संग किया, कहने लगे इन्होंने प्रसाद तुसी अपने हथी देना है। जब मैं उन्होंने प्रसाद देने लगा तो सारे एक हाथ अगे करते हैं। गुरु प्यारी सत संगत जी, जब सारे लोग एक हाथ ही अगे करते हैं, मैं ठाकुरदास जी वाल जब देखा तो उन्होंने समझ लग्या, कोई देरी नहीं लगी कि बाबा जी सोच रहे हैं कि ये लोग ने इन्हों समझ नहीं है, एक हाथ नाल प्रसाद लै रहे हैं। ठाकुरदास जी बोले, महाराज जी इन्होंने बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, इन्होंने ना किसी ने प्रसाद दिता है, ना बेचारियों ने लिया किसी को, आपे समझ जाएंगे। सत्संग समाप्त होया, रात सानू उत्थे आ गई। बाकी संगत चले आई वापस, पर असीं उत्थे रुक गए। रात को जदों थोड़ा गुरु रविदास जयंती समारोह ते सर्दी का महीना है, ठंड सी, उन्होंने जो बिस्तरा दिता, जिथे वो बिस्तरे रखे हुए सन, थले पत्थरियां भेड़ा बनिया हुई सन, उन्होंने मल मूत्र जितनी दुर्गंध है नीचे कई हुई सी। जब मैं ऊपर लगा तो वो मल मूत्र की दुर्गंध आ गई, जब नीचे करा तो सर्दी लगे। चलो रात जैसे भी
गुजार नहीं। पर गुरु प्यारी सत संगत जी आज वही इलाकों से जाके देखो, उन्होंने ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा प्यार है। आज उसे जब जान का समा मिलता है तो साफ सफाई पूरी है। इस तरह संगत लाइना च बैठ गई है जिस तरह किसी मिस्त्री ने सूतर ईटा रखिया हो। अज उधमपुर का जो गुरु घर कोई देखिए तो हम लगता है कोई बाहर की कंट्री ने गुरु घर, बाहर की कंट्री वाले सेवादार ने गुरु घर बनाया। आज इतना तब्दीली आके इतना बदलाव आ गया कि जेडे असी कभी फेस साफ नहीं सी करते, अज जे उन्होंने खिले हुए ने तो सारा कुछ सतगुरु की कृपा नाल है। जो ही उन्होंने बाणी के नाल जुड़े तो असी चंदन हो गए। गुरु प्यारी सत संगत जी, ये सच है, जेड़ा भी गुरु चरणों नाल जुड़िया वो चंदन बन गया। ताई सतगुरु कबीर जी ने कहा सी, कबीर चंदन का पीहरा पला, पेड़ियों डाक पलास, वो भी चंदन हो रहे बसी जो चंदन पास। जेड़ा भी गुरु जी ने चरणा चाया, गुरु जी ने कृपा कर दी, उन्होंने अपने वर्गा चंदन बना लिया। गुरु प्यारी सत संगत जी वो ऐसा बख्शिशा कर देते हैं, जेड़ा दिलों होकर के गुरु चरणों नाल आ जाता है, उहदे चों सारियां दुर्गंधां खत्म हो जांदियां ने, उहदे चों विकार खत्म हो गए, उन्हां दी नशे पीण दी खाण दी आदत खत्म हो गई, उन्हां च सुगंध भर के वो कीमती हो गए, कदरदान हो गए। हाँ, कई बार साडे मन च आउंदा है वो फलाना भी किस सत्संग च जांदा है, वो चंदन बढ़िया ही नहीं, वो रिट का रिट रह गया। जेकर वाक्या सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, फिर वो चंदन क्यों नहीं बढ़िया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जेड़ा सवाल साडे मन च आया, ये सवाल 600 साल पहला भी एक सेवादार के मन च आया। जब सतगुरु ने यह गल कही कि जेड़ा भी चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है। एक सेवादार रोजाना ही सत्संग च आया करता सी, पर उन्हें सत्संग का रंग नहीं चढ़िया, चो विकार खत्म नहीं हुए, चो आगमन खत्म नहीं हुए। सत्संग समाप्त होया, सेवादार हाथ जोड़ के गुरु जी के चरणों च खलो गया। कहने का पातशाह, तुसी कहते हो जेड़ा भी चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है, कि ये सच है? गुरु जी ने कहा हाँ, ये सच है। जेड़ा भी चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है। उन्होंने कह नहीं लगा सी कि मैं चंदन क्यों नहीं बोलिया, पर गुरु जी पहले ही बोलते, कह लगे पर किसी बांसना हो। हाँ, जेड़ा भी चंदन की संगत करेगा चंदन बन जाएगा, पर किसी उपास ना हो। सेवादार भी बन जाया, मैं भी किसी बांस वर्गा ना हूं। महाराज, बांस की कमी है, बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरु जी कहने लगे, बांस की एक कमी नहीं, दो कमियां हैं। पहली कमी है बांस दे विच गंढा होंदियां ने, दूजी कमी है बांस बाहरों पुजिया के अंदरों पुजे। इसी तरह जो लोग
मन नूं गंढा दे के सत्संग च आएंगे वो भी चंद्र नहीं बन सकते। कैसे चंद्र सत्संग च आया, सत्संग सुनिया, लेकिन अवगुण खत्म नहीं किए। मैनू याद है कि एक पूरा परिवार गुरु चलना चाहता है। कोई 2 साल पहला की गल है, मेरे नाल ऑफिस च मिले, जय गुरुदेव बुलाई, घर के बाबत 1-2 नाल गल की। तो धर्म पत्नी उस आदमी की बोली कह लगी, हम साहब की भी कृपा कर। मैं क्या कृपा ही है, हर महीने सत्संग जाते हैं और उसके नाल सरदा भी है। कहती है तो सरदा है, सत्संग च भी आते हैं, पर कदे कदे साल को पता नहीं मैं की हो जाता है, वो कुछ बन गया। मैं इन्होंने कई बार बोले है कि तुसी इतनी श्रद्धा रखते हो, प्यार रखते हो, सानू की हो जाता है कि कहते नहीं है संतां के कहना ही होता है, दुनिया च रह के सारे काम करने पेंगे। ऐसे लोगों की कोई कहानी बन जाती है कि सरपंच का कहना सिर मथे ते कहना, पर परनाला उठे का उठे गए। बहुत प्यारी सत्संग जीव, जितनी देर तक मन दिया गंढा खोल के सत्संग च नहीं आवांगे, गल बनने वाली नहीं। इसी तरह कदे कदे किसी ने कोई गल कह दी तो दूजा गुस्सा कर जाता है, चुप किया जाए कि नहीं तो गुरमुखियां कहा की है, गुरमुखियां कि मैं होना जी ना बंद कर दिया। मन की गंढ नहीं खुली, मन दिया गंढा खोल के आ गया। जब मन दिया गंढा खोल के सत्संग चावांगे ना, असी चंद्र बन जाएंगे। फिर बालों कुछ दे अंदरों कुछ, ये बालों बड़े हाथ जोड़ेंगे, बड़े शीश झुकाएंगे, पर मन साफ नहीं। गुरमुख की कथनी ते करनी च अंतर नहीं रहना चाहिए। जो असी कहते हाँ वैसे करते रहेंगे, फिर असी चंद्र बन जावांगे। फिर चंद्र बन तो सानू कोई भी रोक नहीं सकेगा। इस करके सतगुरु जी की बाणी एक ऐसी बाणी है, जिहड़ा भी उन्होंने चरणा चाया, उन्होंने उन्होंने अपने वर्गा बना लिया। वो चंदन बन गए। सतगुरु जी अपनी बाणी से फरमाते हैं, माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम पुकारी रहा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम पुकारी रहा। सतगुरु जी कहते हैं मानता तुम्हारी संगत की करती है, हमें अवगुण तुम पायो पुकार। असी अवगुणा के परे पे हाँ, सतगुरु साडे अवगुणा नूं माफ कर देंगे। ये सच है। जो भी गुरु चरणा च आया उहदे अवगुण खत्म हो। असी बहुत सारे इतिहासां कि पढ़ते आए, कि सुनते आए हाँ, फलाना तीर्थ अजिहा तीर्थ सी, उत्थे कोई भी काला काट चुप्पी मारदा सी ते हंस बन के बाहर निकल। पर शायद अखी किसी ने ना देखा हो कि किसी कोई काला पैर चुप्पी मारे ते हंस बन के बाहर निकले। सैजो भाई जी ने
क्या है कि आओ मैं तुहानू वो तीर्थ दसा जिथे तुसी अपनी अखी काले काका को हंस बनते देख सकते। गुरु प्यारी सत्संग जी सहजो जी ने कहा सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए ताकि के पक्षे अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। संतां दा सत्संग वाक्य सानू काले काका को हंस बना देंगे। और सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण जो भी आया सतगुरु ने कृपा करके बख्शिश करके उन्होंने हंस बना दिता। बहुत सारे किसी ऐसे जीव देखे होंगे जिन्हों की आदत काले कागज की तरह सी, जो गंदगियां खाते सन गंदगियां फरोलते सन, पर जो ही गुरु जी की संगत मिले वो हंस बन गए। उन्होंने गंदगी खान की आदत खत्म हो गई, वो मोती चुन चुन के खान वाले हो गए। गुरु प्यारी सत्संग इतिहास गवाह है कि किसी कारण जब गुरु जी के चरणों च आया बड़ी वो पाप करता सी। सतगुरु ने उन्होंने जो समझाया उन्होंने ज्ञान हो गया। बाणी सुन सतगुरु की होया इन्हें ज्ञान से किसी काल दे दिया सारा तोड़ समान जा सरनी सतगुरु की खड़ा बांध कर हाथ सतगुरु मैनू बख्श लो चरनी करया मार। गुरु जी की बात कहने का पासा मैनू माफ करो, मैं बहुत गुनाह कीते ने, मैं बड़ा पापी हाँ। गुरु जी ने क्या जा तेरे गुनाह माफ कीते। गुरु प्यारी सत्संग जीओ बड़े बड़े पापी गुरु जी के चरणों च आकर के तर के अजामल पिंगला लुबत कुंचर के हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तर है तो क्यों ना करे रविदास। जेकर इतनी इतनी खोटी मत वाले अपने आप उन्होंने त्याग करके नाम जपण वाले हो गए ने कि असी नहीं होवांगे, असी भी काली काका को हंस बन जावांगे। बसरत है गुरु जी की बाणी अपने जीवन च अपना लो, जिन्हें भी अपना लेंगे वो हंस हो जाएंगे। असी काले काग की तरह नहीं रहना, असी सतगुरु रविदास महाराज जी की औलाद हाँ, उन्हें बच्चे हाँ, उन्हें श्रद्धालु हाँ, जिन्हें लखा कौव्या हंस बनाया कि साडे में भी वो बख्शिश करेंगे, सानू भी वो हंस बना देंगे। बसरत है असी उन्होंने बाणी को अपने जीवन च अपना लिए। पातशाह जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, तुम मखतूर सफेद सफैयन हम बपरे जस की सत संगत मिल रही मानो जैसे मधुपम कीरा। तुम मखतूल सफेद सफैयन हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही मानो जैसे मधुपम कीरा। दास ने पहला ही बेनती की सी कि ये जरा शब्द है गुरु जी ने प्रभु संबोधन किया, पर दास यह पंक्तियां नाल गुरु जी ने संबोधन कर रहा है। तुम मखतूल, मखतूल कहते हैं मखमली
रंग भरनगे। ऐसा गुरु रविदास जी, ऐ मेरे पिता, तुसी मखमली रंग भरनगे, एक बहुत कीमती दुसाली की विरासत, पर हम बपरे जस कीड़ा, पर ऐसा गुरु जी असी कीड़े वांग बन के रह गए। जिस तरह एक कीड़े को ये नहीं पता कि दुसाले की कीमत की है, कि कपड़े की कीमत की है, वो कीड़ा बस उन्हें फुकना ही जानता है। इसी तरह सानू भी नहीं पता कि मालिका तुम्हारी कीमत की है, कदर की है, तुम्हारी वडियाई की है। असी भी तर्क जरूर लाए, असी सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा समझ ही नहीं पाए। वो कितने महान सन, उन्होंने सानू चुनते जी स्वर्ग देन लई प्रण कीता ते क्या बेगमपुरा शहर को नाम, धोखे दाओ नहीं बैठाओ। असी समझ नहीं पाए। इतों तक जेकर विचार क्लासा पढ़ गया, क्यों इस समाज बैठना ही पसंद नहीं करता। मैनू अपना बचपन याद है, साडे बजुर्गों ने साडा जिथे पिंड सी, मिट्टी दी दीवार ला करके एक छोटा जिहा गुरु घर बनाया हुआ सी, जिहदे 100-150 लोग बैठ सकते थे। ऐतवार को उत्थे लोग जुड़ते, सत्संग होंदी। सब सत्संग का कोई पता नहीं सी, पर प्रसाद मिलता सी, इस करके असी उस लालच में जो उत्थे चले जाते। साडे अपने परिवार के तकरीबन सारे मैंबर आते, पर एक परिवार से साडे शरीर के जो चाचा जी लगते सन, वो कदे नहीं सी। समा बीत आ गया, एक दिन असी अपने ताया जी को कहा कि वो साडे चाचा जी ने इहदे पुत्र पढ़िया लिखिया, पढ़ी लिखी नहीं होती सच मन च सवाल। कोई दिन ऐसा आया कि उन्होंने मजबूर ना आना, सत्संग समाप्त हो गया। ताया जी ने हंसते हंसते क्या बहू जी तू ही सत्संग चाया कर, कि बच्चे भी बड़े पूछते वो बोले कि भाजी किसी जानते मैं एक वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया होया, नाले तुसी जिन्हों मानते हो ये दुनिया तो कदों ना चला गया। साडे मन च भी आया कि वाकया वो बलिदार जी था, कदों दे चले गए कि वाकया एक वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया होया। ताया जी कुछ लाजवाब से समा बीत आ गया। नैनीकोट साडे पिंडां दे लागे पिंड सी, उत्थे गुरुद्वारा सी, काफी बड़ा गुरुद्वारा, उत्थे कीर्तन दरबार। साडे ताया जी कहने लगे चलो तुहानू भी मिलना चाहिए। सानू कीर्तन नाल कोई मतलब नहीं सी, पर लंगर सोना मिलता सी, इस करके असीं चाचा जी ताया जी के नाल चले। नैनीकोट के नजदीक जदों पहुंचे तो उन्हां दिनां दे विच साउंड प्रदूषण इतना नहीं सी, स्पीकर की आवाज काफी दूर तक पहुंची। नहर के किनारे किनारे जा रही सा, स्पीकर का मुंह उधर नहीं सी। कोई कीर्तनिया ये धारणा लैके कीर्तन कर रहा सी, तेनू कहे रविदास चमारा, वो तेनू कहे रविदास चमारा। ये धारणा लेकर के वो जो कीर्तन कर रहा सी, तो मैं क्या कि
साडे चाचा जी ते कहते सी दुनिया तो चले गए, कहते कि रविदास चुमारे गल कहता। मैं ताया जी को सवाल कर देता, ताया जी चाचा जी ते कहते सी रविदास चला गया था दुनिया तो, की कह रहे तेन कह रहा है गल समझ उन्होंने गल तेन समझ आ रहा रविदास चुमार ये बार बार कह रहे हो अपने लहजे के नाल अपने तरीके के नाल। गुरु प्यारी सत्संग में ताया जी ने कहा कि बेटा वो अनजान है, उन्होंने नहीं पता महापुरुष दुनिया तो खत्म नहीं होंगे। वो क्यों सिमरिए नानका जो जम्मे ते मर जा, एको सिमरिए नानका जो जल थल रहा समा। ये जरा थला समाए खत्म होने वाले नहीं होते बेटा। गुरु प्यारी सत्संग जी वाक्या उन्होंने उपदेश आज भी। और दूसरी गल जो उसने कही सी कि मैं वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया, वो भी एक बार मैं गल याद आई जदों कोई 18-20 साल पहला जम्मू दे विच बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई जानी सी। मैनू बुलाया तो उत्थे झुंपी तो कुछ बुलारे आए हुए सन। एक झुंपी का बुलारे ने पूछा कि बाबा साहब ने आखिरी टैग टैग कही सी कि मैनू पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। मैं सोचा ये गलत कह रहे, पढ़े लिखे लोग का बाबा साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मैंने धोखा दिता। चलो टाइम बीतता गया, मैं सोचता गया क्यों नहीं गल क्यों कही कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। आखिर मैंने गल याद आई कि साडे जो परिवार के मैंबर वर्गे होंगे जिहड़ा कहता सी मैं वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया होया। अगर वधिया सोसाइटी की गल होती तो बाबा साहब अंबेडकर अमरीका च पढ़े, इंग्लैंड च पढ़े, अज का स्टूडेंट 25-25 लाख रुपया दे के उत्थे जा रहा है। उस टाइम उस समय ते उत्थे ही रहते। इन्नी वधिया सोसाइटी नूं इतने वधिया मुल्कां नूं छड्ड के उत्थे भारत विच आए और भारत में आकर के उन्होंने चौंपड़ियां झुग्गियां वास्ते वालियां वास्ते संघर्ष की। तो उन्होंने कुर्बानियां का थोड़ा जाकर जैसी छुपाना। गुरु प्यारी सत्संग जी असी धोखेबाज नहीं बनना, असी वफादार बनना है। सतगुरु रविदास बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी का कर्ज चुकाना। सत्संगत मिल रही है मादियो जैसे मदब मुखीर। गुरु जी ने सानू कहा कि तुसी परिवारां दे विच, समाज दे विच, सोसाइटियां दे विच इस तरह रहना जिस तरह मधुमक्खियां रहंदियां। गुरु प्यारी सत्संग अगर असीं गुरु जी की ये पंक्ति अपने जीवन च लै लईए, मधुमक्खियां वांग रहना सीख जाइए। जिस तरह वो कितनियां मधुमक्खियां इकट्ठियां रहिंदियां ने पर एक दूजे को कदे डंग नहीं मारदियां, इसी तरह परिवारां दे विच एक दूजे को डंग मारना, गल चुपनी बंद कर दिए, एक दूजे नाल प्यार नाल रहना सीख जाइए तो साडे घर स्वर्ग बन जाएगा। सो असी मधुमक्खियां बनना है, असी भूंड नहीं बनना, असी किसी को लड़ना नहीं है, असी कमूड़ियां नहीं बनना, असी बिच्छू नहीं बनना, असी मधुमक्खियां बनना है। प्यार ना रहना सीखना है। सतगुरु जी शब्द दियां आखिरी पंक्तियां आऊं फरमाते जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना की कह रविदास
चमारा जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम के सेवना कीनी कह रविदास चमारा जाति मूसा मूसा देने जब में जात देने पहचान गुरु जी ने बेशक अपने के गल कही कि साडी है गुरु प्यारे साथ संगत गुरु जी ने क्या सी दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाए हुए इंसान ऐसे में इंसानी चोला बड़ा दुर्लभ मिले है इस दुनिया में तेरी सिक्केदारी अवल चुन तेरी पनाह तेनू सारिया जुना का सरदार बना के भेजे मालिक लेकिन जो ही ऐसी दुनिया चाहे तो सारी संगत नीचा लेना नीच कौन बेकार मेरी संगत खोज सोच दिन राती मेरा कर्म तो टलता जन्म को बात सभी संगत नीचा देना होगी बेकारा देना होगी जिस करके साके कर्म भी कटिया कटिया हो गए शराबी हो गए असली कबाबी हो गए बेकारी हो गए निंदक हो गए चुगलखोर हो गए फिर जन्म पवाती जदों कर्म चंगे मिले तो जन्म भी घटिया हो गया सा लाभ चोड़ा सा लेकिन आज घटिया आज एक भगवान रूप सी लेकिन आज कोई इंसान भी नहीं कहता जब भी यदि गल चलती है तो कहते तू केड़े जानवर की गल सतगुरु जी कहते हैं जितने चेतन जीव ने इन्हां दी वंड ते हिस्सियां च कीती मानुसा जानवरां च इंसानां च ते देवतियां च दुनिया दे विच सब तो ज्यादा जानवर ने जानवरां तो घट इंसान ते इंसानां तो घट देवते कई बारी दस ने पहला भी जेड़े देवते ने उन्हां च देवते ने ना इंसान ने ना जानवर ने ते जानवरां च जानवर ही मिलदे ने ना इंसान मिलदे ने ना देवते मिलदे पर इंसानां दे विच तिन्ने ही कैटेगरियां दे लोग मिलदे इन्हां च इंसान भी मिलणगे जानवर भी मिलणगे देवते भी जब कोई इंसान इंसानियत असूलों को भूल जाता ओदी जदों किते गल चलती है तो लोग कहते हैं तू किहड़े जानवर की गल कर ते जेकर इंसानां वाले गुण रहे तो लोग कहते हैं वाह वो बंदा है ते जेकर होर चंगे गुण आ जा कहते बंदा पता देवता सतगुरु रविदास महाराज जी के उपदेश जेकर असी जीवन च मन लवांगे तो असी इंसान तो देवते बन जाएंगे पर जेकर उन्होंने असूलों को बेमुख हो जाएंगे तो फिर असी इंसान तो जानवर बन जाए तो असी नहीं इंसान तो जानवर नहीं बनना असी इंसान तो की बनना देवते बनना इस करके आओ गुरु जी की बाणी के नाल उन्होंने उपदेशों के नाल जुड़ के अपने आप को देवता बनाइए आओ असी काल भी रहना हंस बनना है आओ असी अपने जीवन स्वर्ग बनाइए यही गुरु जी का उपदेश सारी संतान दस गुरु जय गुरुदेव जय गुरु रविदास गुरु प्यारे सत्संग एक तो जरूरी सूचना है कि जो संग्राम है वो 16 तारीख की मार है तो कोई टाइम जो एतवार का होता है 9 तो 10 बजे जेड़ा सत्संग होगा तो सारी संगतां की बेनती है कि आप जेड़ा ऑनलाइन 9 तो 10 सुन सकते हो तो जेकर किसी ने वैसे गुरु का किसी दर्शन करना ना हो तो जिस तरह 12 को 2 बजे तक गुरु का खुला होगा उस टाइम संगतां दर्शन करने आ सकते हैं सारी संगतां जय गुरु जय गुरु।